नेक्स्ट है ग्रुप 15 एंड ग्रुप 15 में जो एलिमेंट आता है मैं इसको सिंपल याद की थी, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। तो नाइट्रोजन तो सबको पता रहता है, फास्फोरस भी सबको पता रहता है एंड एस को याद करेंगे आर्सेनिक से, एसवी को याद करेंगे एंटीमोनी से एंड बीआई को याद करेंगे बिस्मुथ से। तो हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। तो बिस्मुथ जो होगा ये टिपिकल मेटल होगा एंड बीच वाला जो दो होगा आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये मेटलॉइड्स होगा एंड अप वाला जो दो होगा नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये नॉन मेटल होगा। 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में। अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन जो होता है ये सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में होता है जिसको कि बोलते हैं चाइल्ड साल्ट पिट। यहाँ पे टी छूट गया है एंड ये जो सोडियम नाइट्रेट होता है ये NaNO3 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं इंडियन साल्ट पिटर। नाइट्रोजन पाया जाता है प्लांट एंड एनिमल्स में प्रोटीन के फॉर्म में। नेक्स्ट दिया गया है कि फास्फोरस मिनरल्स में होता है एंड ये मेनली जो होता है ये एपिटाइट फैमिली में होता है। तो एपिटाइट फैमिली इस टाइप का होता है जैसे कि Ca9PO4 6.CaX2। तो यहाँ पे X जो है ये F के लिए भी हो सकता, फ्लोरीन के लिए हो सकता है, क्लोरीन के लिए हो सकता है एंड OH के लिए भी हो सकता है। तो ऐसा मत करना कि ये हैलोजन है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन और OH होगा। एंड एग्जाम्पल देखें तो ये Ca9PO4 6 ये तो फिक्स ही रहेगा NCA एंड यहाँ पे फ्लोरीन अगर डालेंगे तो ये फ्लोरीन हो गया तो इसको बोलेंगे फ्लोरो एपिटाइट। एंड ये सब जो होता है ये मेन कंपोनेंट होता है फॉस्फेट रॉक्स का। फॉस्फोरस जो होता है ये इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है एनिमल एंड प्लांट मैटर में। फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है बोन्स में एंड लिविंग सेल्स में। फॉस्फोप्रोटीन प्रेजेंट रहता है मिल्क एंड एग वगैरह में। एंड यहाँ पे बात करें AS, SB, VI ये पाया जाता है मैली सल्फाइड मिनरल्स में। AS को बोलते हैं आर्सेनिक एंड SB को बोलते हैं एंटीमनी एंड BI को बोलते हैं बिस्मुथ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ग्रुप 15 का तो ये होगा NH2 NP3 एंड NCERT में मॉस्कोवियम का मतलब कि मॉस्कोवियम जो है ये साइंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो मॉस्कोवियम को शॉर्टकट में लिखते हैं MC एंड इसका एटॉमिक नंबर 115 होता है एंड एटॉमिक मास 289 होता है। एंड यहाँ पे लिखेंगे Rn 5F14 6010 7s2 7p3 एंड मॉस्कोवियम जो होता है इसका शॉर्ट लाइफ स्पान होता है मतलब कि हाफ लाइफ जो होता है एंड ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में साइंथेसिस होता है। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। तो देखो सबसे पहले हमें ग्रुप 15 का एलिमेंट याद रहना चाहिए। ग्रुप 15 का एलिमेंट मैं इस तरह से याद की थी, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। तो इसका आयोनिक रेडियाई लिखना है तो सबसे पहले ऐश्वर्या से शुरू करेंगे, U1 हो जाएगा, फास्फोरस 2 हो जाएगा एंड नाना 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। तो अब इसका ऑर्डर लिखें मतलब कि आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर लिखेंगे तो ये हो जाएगा AS, फिर हो जाएगा P, फिर हो जाएगा N। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये हो गया BI एंड ये हो गया SB। एंड कोवैलेंट रेडियस जो होता है मतलब कि ये डाउन द ग्रुप जो रहता है ये इंक्रीज करता है बट N से P पे आता है तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है मतलब कि ये 70 से सीधे 110 हो जाता है। एंड फिर AS2BI नीचे भी इंक्रीज करता है बट थोड़ा थोड़ा एकदम करता है इंक्रीज। तो वही दिया गया है एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई देखें तो ASP NBI SB होगा। एंड कोवैलेंट रेडियस का बात करें तो कोवैलेंट रेडियस जो होता है ये N2P तो इंक्रीज होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे कोवैलेंट रेडियस नाइट्रोजन का 70 था, 70 से फास्फोरस का हो जाता है 110 और फिर AS2BI देखते हैं तो एकदम स्मॉल वे में इंक्रीज हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि D एंड F जो ऑर्बिटल रहता है ये कम्प्लीटली फिल रहता है हैवियर मेंबर्स में। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सब डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। अब नेक्स्ट दिया गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितना भी एलिमेंट होता है ये ग्रुप का सब पॉली एटॉमिक होता है
एंड ये ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होता है, मतलब कि ग्रुप 15 में जितना भी एलिमेंट होता है सब सॉलिड होता है, बस नाइट्रोजन को छोड़ के ये गैस होता है। तो ग्रुप 15 को मैं याद की हूँ, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार। तो ऊपर में जो N और P है ये हो जाएगा नन मेटल, एंड जो सबसे नीचे में रहता है वो मेटल होता है, तो यहाँ पे बिस्मुथ जो हो जाएगा वो मेटल हो जाएगा, एंड ASSB जो हो जाएगा ये मेटलॉइड्स हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नन मेटल है, ASSB मेटलॉइड्स है, एंड Bi जो है वो मेटल है। फिर दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 15 का। तो ग्रुप 15 में मेल्टिंग पॉइंट का याद रखना, मतलब कि ठंड का मौसम है तो सबका तबीयत ख़राब हो गया है, तो यहाँ पे सिंपल याद रखना हमें, आज सब बीमार है ठंड से। तो ये हो गया AS, ये हो गया SB, बीमार से हो गया BI, एंड PN जो होगा ये दोनों में कॉमन होगा, जैसे कि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार। तो यहाँ पे P हो गया एंड ये N हो गया। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हम जनरली देखते हैं कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो P का ज़्यादा होता है N से, उसके बाद यहाँ से इरेगुलर ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो PN दोनों में देख सकते हैं सेम ही है, P का ज़्यादा है, P का ज़्यादा है N से। अब उसके बाद इसका लिखेंगे, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट का आज AS का सबसे ज़्यादा है, फिर SB एंड फिर बीमार। तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड ये हो गया AS, SB, BI, P और N। एंड फिर बॉइलिंग पॉइंट लिखे तो सिंपल, ये जो SB है एक ये वाला यहाँ पे लिख देंगे और इसके बाद वाला सारा लिख देंगे, ये होगा SB, ये हो जाएगा BI, एंड ये तो दोनों में कॉमन ही है, बस एक लिखना है तो ये बीच में AS घुसा देंगे। फिर बोला जा रहा है कि ग्रुप 15 में जितना भी एलिमेंट रहता है सब एलोट्रॉपी शो करता है, बस नाइट्रोजन को छोड़ के। अब दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 15 का। तो ग्रुप 15 में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3 +3 +5। देखो ग्रुप 15 में होता है NH2 NP3, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, एंड इसमें से 2 को डिक्रीज करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 आ गया इनर्ट वेयर इफेक्ट वाला। एंड ये -3 एक याद रखना दिया गया है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप। एंड फिर बोला गया है कि BI मतलब कि बिस्मुथ जो होता है ये हार्डली शो करता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपने ग्रुप से 2 कम वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, बट वो पॉजिटिव में रहता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार है, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे +3 का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। एंड फिर बोला गया है कि नाइट्रोजन के पास ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 +2 +3 +4, ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो कर सकता है, बट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन शो रहता है अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, मतलब कि ये सेकेंड पीरियड का है, तो इसमें d ऑर्बिटल जो होता है ये अब्सेंट होता है। वही अगर हम फास्फोरस का बात करें तो फास्फोरस +1 भी शो करता है, +4 भी शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सो एसिड वगैरह में। नेक्स्ट है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन यहाँ पे HNO2 का दिया गया है, तो HNO2 से फॉर्मेशन होगा HNO3 + H2O + NO। तो यहाँ पे HNO2 में N जो है ये +3 में है, यहाँ पे N +5 में है, एंड यहाँ पे N जो है ये -2 में है। तो देख सकते हैं +3 से +5 मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड +3 से -2 रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है फास्फोरस। तो फास्फोरस में भी ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होता है, एंड ये अल्कली एंड एसिड दोनों में रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस का, तो वहाँ पे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होता है। एंड फिर नेक्स्ट दिया गया कि हमें पता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो जैसे ही हम AS, SB, BI मतलब कि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार मतलब कि AS, SB, B आएंगे डाउन द ग्रुप आएंगे, तो +3 का जो स्टेबिलिटी रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट AS, SB, BI के केस में इंक्रीज होता है, मतलब कि स्टेबल होता है,
विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है एंड वही हैवियर एलिमेंट का बात करें तो ये अपना कोवैलेंसी को एक्सपांड कर सकता है। जैसे फॉस्फोरस है तो इसका कोवैलेंसी 6 होगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये अपना कोवैलेंसी को एक्सपांड किया है क्योंकि ये सबके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। इसका सब सिंपल है, जैसे कि कार्बन में पढ़े थे, नाइट्रोजन फॉर्म करता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड खुद के साथ और अदर एलिमेंट के भी साथ जो कि स्मॉल हो एंड उसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। एंड ये जो अदर एलिमेंट होता है वो अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होता है, जैसे कि कार्बन हुआ एंड ऑक्सीजन हो गया, ये सब अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होता है। तो ये सब के साथ नाइट्रोजन जो होता है मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। एंड फिर बोला गया है कि हैवियर एलिमेंट फॉर्म नहीं करता है पी पाई बॉन्ड क्योंकि इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल रहता है ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाता है, सो ये डिफ्यूज़ कर जाता है और अच्छा से ओवरलैपिंग नहीं कर पाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि नाइट्रोजन जो रहता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है खुद के साथ, मतलब कि खुद के साथ ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। एंड पी जो होता है मतलब कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है एंड बाकी का जो मेंबर रहता है वो पी बना सकता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है ये सिंगल बॉन्ड। बट नाइट्रोजन जब बनाता है सिंगल बॉन्ड खुद के साथ तो ये वीकर होता है कंपेयर टू पी से, क्योंकि हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसी के वजह से नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड वीक होता है। एंड ये हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के वजह से नाइट्रोजन जो होता है ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, अगर करता भी हो तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। एंड नाइट्रोजन जो है ये अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है तो ये डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है अपने ग्रुप के हैवियर एलिमेंट के जैसा, जैसे कि ये फास्फोरस है तो देखो ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये R3P डबल बॉन्ड O R3P डबल बॉन्ड CH2, ये सब जो है ये अल्काइल ग्रुप है। एंड फिर बोला गया है फॉस्फोरस आर्सेनिक जो होता है ये डी पाई बॉन्ड फॉर्म करता है ट्रांजिशन मेटल के जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये PCH2H53 है, यहाँ पे AS मतलब कि आर्सेनिक C6H53 है एंड यहाँ पे जो ये C2H53 जो है ये लाइगेंड की तरह एक्ट कर रहा है।